नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ के कारण रेल सेवा प्रभावित, समस्तीपुर रेल पुल पर बढ़ा पानी का दबाव, डाउन लाइन पर परिचालन बाधित। बिहार के पंचायत चुनाव में मुखिया जी को मिलेगा चूड़ी और टॉफी का सिंबल, जबकि जिला परिषद के सदस्यों को लेडी पर्स से लेकर स्लेट तक का सिंबल। शिक्षकों के आश्रितों को टीचर के अलावा दूसरी जॉब भी मिलेगी, कम योग्यता वालों को भी फायदा। बिहार में सोमवार से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, 50% छात्रों के साथ होंगे क्लास। बिहार में अगले साल फिर होगा चुनाव, नवगठित 117 नगर पंचायत और नगर पार्षद के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे जेडीयू के और चेहरे। सांसद सुनील कुमार पिंटू बोले, जल्दबाजी में केवल आरसीपी सिंह को होना पड़ा शामिल। कई शहरों के लिए स्पाइस जेट शुरू करेगी सेवा, दिल्ली पटना के लिए उड़ान 13 जुलाई से रोजाना। सुस्त रफ्तार के बावजूद पटना रहा अव्वल, 20 लाख से अधिक टीका लेने वाला पहला जिला बना। बिहार के 5 जिलों में 7 सड़कें होंगी चकाचक। केंद्र सरकार ने 1.95 अरब किए मंजूर। बिहार में धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बाढ़ के कारण रेल सेवा भी प्रभावित होने लगी है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में इजाफा होने के कारण रेल पुल पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण समस्तीपुर दरभंगा डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। रेलवे ने इस लाइन पर चलने वाली कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया है और कुछ ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव किया गया है। समस्तीपुर मंडल के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के मुक्तापुर समस्तीपुर स्टेशन के मध्य रेल पुल संख्या 1 पर बाढ़ के पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर समस्तीपुर मुक्तापुर के मध्य डाउन पर रेल परिचालन स्थगित किया गया है। डाउन लाइन पर रेल परिचालन स्थगित किए जाने के कारण आज कई गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है। साथ ही जयनगर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 05554 जयनगर भागलपुर स्पेशल ट्रेन को कैंसिल भी किया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग युद्धस्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है। आयोग की तरफ से लगभग यह साफ किया जा चुका है कि पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराए जाएंगे। एक सप्ताह के अंदर हर जिले में ईवीएम भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आयोग ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को दिए जाने वाले सिंबल भी तय कर दिए हैं। आयोग ने मुखिया के लिए अलग और जिला परिषद सदस्यों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया पद के लिए 36 चुनाव चिन्ह तय किए हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए बैगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्तियां, काठगाड़ी, ब्लैक बोर्ड, मोतियों की माला, ढोलक, कलम और दवात, टेम्पो, पुल, गाजर, बाल्टी, मोर, हंसिया, जग, केतली, कुआं, सेव, डीजल पंप, सीटी, चूड़ियां, टोकरी, जंजीर, टेलीविजन, ऊंट, किताब, तोता, वायुयान, उगता हुआ सूरज, खजूर का पेड़, पपीता, टॉफी, छड़ी, मोबाइल सिंबल तय किया है। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव के लिए जो सिंबल रखे गए हैं उनमें अंगूर का गुच्छा, सिलाई की मशीन, स्लेट, मछली, वैन, मेज, टेबल लैंप, गैस का चूल्हा, पतंग, लेडी पर्स, लेटर बॉक्स, ताला और चाबी, मक्का, आरी, कांच का गिलास, हारमोनियम, टोप, जलता हुआ दिया, प्रेशर कुकर और रेल का इंजन शामिल है। बिहार में अब शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की मौत होने पर उसके आश्रितों को योग्यता के आधार पर टीचर, विद्यालय सहायक या परिचारी बन सकते हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 1 जुलाई 2006 के बाद सेवाकाल में शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षक, विद्यालय सहायक या परिचारी बन सकते हैं। इसके लिए शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई या जिला परिषद या नगर निकाय में विद्यालय सहायक या परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित डीओ के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। हालांकि अनुकंपा के आधार पर नियोजन में रिजर्वेशन का प्रावधान लागू नहीं माना जाएगा। इधर 6000 पंचायत नियोजन इकाइयों में क्लास 1 से 5 तक की शिक्षक बहाली के लिए 12 जुलाई को काउंसलिंग होगी। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
बिहार में सोमवार से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। अल्टरनेट दिनों में 50% क्षमता के साथ छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दे दी गई है। बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि शैक्षणिक संस्थानों को 12 जुलाई से फिर खोला जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि सोमवार से 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूलों में बुलाया जाएगा। सभी छात्रों और स्टाफ को निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। आधे छात्रों के लिए स्कूल एक दिन और बाकी आधे छात्रों के लिए अगले दिन लगेगा। इस तरह स्कूल, कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सकेगी। जानकारी हो कि कई राज्य अब कोरोना सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए स्कूल खोल रहे हैं। 7 जुलाई को बिहार सरकार ने रेस्टोरेंट, स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति देकर लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी है। जिम, क्लब और स्विमिंग पूल भी 50% क्षमता के साथ फिर से शुरू हो रहे हैं। जहां तक शिक्षण संस्थानों की बात हो, सरकार ने कहा है कि छात्रों को टीकाकरण की जल्द विशेष व्यवस्था की जाएगी। बिहार के सभी नवगठित 117 नगर पंचायत और नगर पार्षद के लिए अगले साल 2022 में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। साल 2022 के जुलाई-अगस्त तक बाकी के सभी नगर निकायों का चुनाव कराया जाएगा। सरकार की ओर से इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। नवगठित 117 नगर पंचायत के लिए वार्ड के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 महीने में वार्डों का गठन हो जाएगा। वार्डों के गठन से संबंधित कार्य नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया है। कार्यपालक पदाधिकारी की लिस्ट को डीएम के स्तर से होते हुए यह विभाग के पास अंतिम मंजूरी के लिए आएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से 1200 की आबादी पर एक वार्ड का गठन होगा। इसके अलावा इन सभी नए नगर निकायों में लिपिक, लेखापाल, सफाई निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य सभी कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सफाई कर्मियों समेत अन्य संसाधनों की आपूर्ति एजेंसी के माध्यम से होगी। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। गौरतलब हो कि बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। जिले में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर जिले में ईवीएम भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद एफएलसी का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। एफएलसी के बाद ही चुनाव प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड कोटे से केवल एक मंत्री के शामिल होने के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खुद जेडीयू के अंदर कई नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद ही मिलना था तो पार्टी नहीं यह फैसला साल 2019 में क्यों नहीं लिया गया। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू के बीजेपी की तरफ से एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार नहीं किया और अब आरसीपी सिंह उसी एक मंत्री पद पर शपथ लेकर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की भागीदारी को लेकर पार्टी के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही जदयू कोटे के अन्य मंत्री भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी जेडीयू के अन्य नेताओं की राज्य के पद पर जगह मिली है। जेडीयू सांसद के मुताबिक बीजेपी ने जेडीयू को एक कैबिनेट मंत्री का पद देने की बात कही थी। बीजेपी ने कहा है कि राज्य मंत्री का पद अगर जेडीयू चाहे तो ले सकता है। आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह अन्य नेताओं के साथ राज्य मंत्री के पद को लेकर चर्चा नहीं कर पाए, लिहाजा जल्दबाजी में कैबिनेट मंत्री के पद पर उन्होंने शपथ ली है। स्पाइस जेट की SG 214-215 दिल्ली पटना दिल्ली फ्लाइट 13 जुलाई से रोजाना उड़ान भरेगी। इसके अलावा स्पाइस जेट की विमान संख्या SG 343-344 कोलकाता पटना सूरत 16 जुलाई से सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को उड़ेगी। स्पाइस जेट की विमान संख्या SG 947-948 बेंगलुरु पटना बेंगलुरु 17 जुलाई से मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को उड़ान भरेगी। मालूम हो कि ये सेवाएं कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लगे लॉकडाउन के दौरान बंद कर दी गई थी। बिहार में टीकाकरण की रफ्तार काफी सुस्त है। राजधानी पटना में ही कई दिनों से कई केंद्रों पर टीका नहीं लग पा रहा है। लोग वैक्सीन नहीं होने के कारण टीका केंद्रों से निराश होकर वापस घर लौट रहे हैं। ऐसे हालात में भी पूरे सूबे में 20 लाख से अधिक टीकाकरण कराने वाला पहला जिला पटना बन गया है। टीका मिलते ही उसे लोगों के बीच तुरंत पहुंचा दिया जा रहा है। जिले को हाल में 80,000 टीका मिला था। एक बार फिर से टीके की कमी होने के कारण आज 26 टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे, जबकि 19 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण होगा। इसके अलावे टीका एक्सप्रेस के माध्यम से भी टीकाकरण जारी रहेगा।
राज्य के 5 जिले में 7 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर बेहतर बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने करीब 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें सीतामढ़ी, वैशाली, मोतिहारी, पूर्णिया और दरभंगा जिला शामिल है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने संबंधित पदाधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि टेंडर प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निविदा समिति के सभी निर्णय विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर 24 से 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पटना, गया, नालंदा, भागलपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को सुबह से ही पटना समेत लगभग 19 जिलों में बारिश का माहौल बना हुआ है। आसमान में बादल की वजह से हवाएं थोड़ी ठंड है और तापमान भी काफी राहत देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर पर एक ट्रफ रेखा पंजाब से हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण झारखंड, बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण 0.9 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इससे मौसम में बदलाव हो रहा है। बारिश का पूरा माहौल तैयार हो गया है। इसके अलावा 24 घंटे से अधिक आर्द्रता, नमी से उमस भरी गर्मी हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को भी अधिकतर स्थानों पर यही हाल होगा। इस तरह का मौसम बारिश के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो जाता है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।